एक तरफ देश के प्रधानमंत्री काशी नहीं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर परिवार सहित रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में दोनों का दौरा। और वहीं केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय टैनी का इस्तीफा जो अब नजदीक आ गया है। इस्तीफा तो देना ही होगा। विपक्ष लोकसभा नमस्कार, आज बात होगी लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी के पुत्र द्वारा किसानों को गाड़ी चढ़ाकर मौत के घाट उतारने की और किसानों को घायल करने की। 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों ने लगभग 380 दिन तक धरना चलाया और उसके बाद किसानों ने वापसी की। इसी बीच लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी बनने के बाद जाते हैं तो किसान उनका विरोध करते हैं। इस दौरान अजय टैनी गृह मंत्री के अपना इतिहास बताते हैं। एक सभा को संबोधित करते कहते हैं कि मेरे बारे में जान लिए, मैं सांसद से पहले भी कुछ और था। इसे ही बात लेकर उनकी वायरल हुई थी। इसी दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी जो हैं एक अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को आना था। चूंकि गृह राज्य मंत्री जो थे उन्होंने एक तरीके से किसानों को चैलेंज दिया था, उस चैलेंज के विरोध में किसानों ने अजय टैनी के कार्यक्रम का विरोध करने का निर्णय ले लिया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे ही लखीमपुर आने वाले थे उसी दौरान किसानों ने उनके हेलीपैड का घेराव कर लिया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य के मंत्री के पुत्र ने शाम के समय जब आंदोलन समाप्त हो गया, प्रशासन ने घोषणा कर दी कि उप मुख्यमंत्री अब नहीं आ रहे हैं, तो किसान वापस अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। इसी दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी का बेटा अजय जो थे आशीष मिश्रा, वो 3 गाड़ियों के साथ आया और उसने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस दौरान 4 किसानों की मौत हो गई। 5वां एक पत्रकार जो वो रिपोर्टिंग कर रहा था उसकी भी मौत हो गई और लगभग 2 दर्जन लोग इसमें किसान जो हैं घायल हो गए। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, किसानों ने इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और उस दौरान 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई। मामला तूल पकड़ गया और तूल पकड़ने के साथ साथ प्रियंका गांधी ने लखीमपुर में डेरा डाल दिया, जहां पर उनकी सीतापुर में गिरफ्तारी हो गई। राकेश टिकैत किसान यूनियन के नेता लखीमपुर पहुंच गए और इस दौरान जो कहा जाता है कि अजय मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र सहित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हो गई। पुलिस ने जब दबाव ज्यादा बन गया तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मुकदमे में गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और अपनी निगरानी में एक एसआईटी जांच कमेटी को से जांच शुरू करा दी। एसआईटी ने जब जांच शुरू की तब मामला तथ्यों में खुलकर आ गया। जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने जो अपनी न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की है उसमें कहा गया है कि ये गैर इरादतन नहीं है, ये हत्या साजिश के तहत की गई है, सुनियोजित तरीके से की गई है और जो गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगी थी उनको हटा दिया जाए, उसकी जगह हत्या करना और हत्या का प्रयास और वहीं पर
आर्म्स एक्ट की धाराओं को बढ़ाने का पत्र जो है न्यायालय को सौंप दिया। विवेचना अधिकारी द्वारा जो सीधे सीधे इन 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, तो उसके बाद अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसने जानकर कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है, अगर ये साबित हो जाता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अभी जांच चली रही थी तो गृह मंत्री हमारे देश के वो राज्य मंत्री को लखनऊ में लेकर जाते हैं, मंच पर साथ रखते हैं और कहते हैं उनको चश्मे से भी अपराधी अब नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अपराधी गायब हो गए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 राज्यों के भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों उनके परिवारों को रामलला के दर्शन करा रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनारस से 55 कैमरों में के बीच में कैद होकर दिल्ली वापस आ गए हैं और इसी बीच एसआईटी की जांच रिपोर्ट न्यायालय में पहुंच गई है। विपक्ष लोकसभा में और राज्यसभा में अजय टैनी का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन सरकार इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। अजय टैनी को आखिर संरक्षण किस बात का दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ब्राह्मण वोटों का खेल है, ये तो तय हो गया इस एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद। अजय टैनी को आज नहीं तो कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देना ही होगा। उसके लिए किसान भी संगठन भी लामबंद है और विपक्ष भी लामबंद है और केंद्र सरकार पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। फिर वही सवाल, आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा सरकार लेती क्यों नहीं, मंत्रिमंडल से बाहर करती क्यों नहीं? यहां पर यह भी बताना होगा कि 32% केंद्र की सरकार में जो मंत्री हैं वो अपराधी हैं। उन्होंने अपने अपराधों का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है। वहीं गृह मंत्री जो हैं उनको अपराधी नजर नहीं आते। जब मंत्रिमंडल में ही अपराधी होंगे तो फिर उन्हें अपराधी कहां नजर आएंगे, ये बात भी सर्वविदित है। अजय टैनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा तो देर सवेर केंद्र की सरकार को लेना ही होगा और सरकार अगर लंबे समय तक बचाने का प्रयास करती है तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में अभी तो किसान आंदोलन से नुकसान हुआ है और भी ज्यादा नुकसान भाजपा को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।